डिजाइन ऑफ स्टेटर पार्ट 3 में हमने टर्न्स पर फेस, इसके अलावा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और कौन कौन से जो टर्म्स हैं जो हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया में हमको काम आते हैं वो हमने डिजाइन ऑफ स्टेटर के पार्ट 3 में देखा। आज हमारा डिजाइन ऑफ स्टेटर का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट देखने वाले हैं। यानी स्टेटर स्लॉट का जो एरिया है वो कैसे हमें फाइंड आउट करते हैं वो आज हम देखेंगे। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपका साइज ऑफ द स्लॉट हो गया, देन साइज ऑफ द स्लॉट के अलावा लेंथ ऑफ मीन टर्न हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग हो गया, फ्लक्स इन स्टेटर टूथ हो गया। जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 4 में कवर अप करेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जो एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट था, एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट यानी कि देखिए स्टेटर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जैसे आपका ये कोई मशीन है जिसमें आपका ये वाला आपका जो है वो रोटेटिंग पार्ट है, यानी ये आपका रोटर है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका स्टेटर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ स्लॉट्स होते हैं, ये कुछ स्लॉट्स हैं जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और वो एरिया विद इन द लिमिट रखना है ताकि जो लॉसेस हैं वो भी इंक्रीज ना हो और जो एयर गैप है वो आपकी यूनिफॉर्म रहे। तो ऐसे ही आपको एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट को फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि स्लॉट का जो ये एरिया होता है, ये जो स्लॉट का एरिया है, इतना मैंने जो रेड कलर में बताया है, ये एरिया आपका कंडक्टर भी कंसिस्ट करता है और साथ साथ में कंडक्टर का इंसुलेशन भी कंसिस्ट करता है। जो इंसुलेशन वाला पार्ट होता है वो मोर देन 25%, यानी एक चौथाई हिस्से से भी ज्यादा जो कंडक्टर स्टेटर स्लॉट का एरिया है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एक बार जो आपका नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज आपके डिसाइड हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्लॉट का ये जो एरिया है उसे अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपका कितना एरिया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर देखना पड़ता है, वो फैक्टर है आपका स्टेटर स्पेस फैक्टर। स्लॉट ये मैं मिटा देता हूं। वो फैक्टर क्या है आपका, वो फैक्टर है आपका स्लॉट स्पेस फैक्टर। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर होता क्या है, तो ये रेशियो है किस किस के बीच का, कॉपर एरिया इन स्लॉट मीन्स कितना आपका कंडक्टर जा रहा है, कॉपर एरिया इन स्लॉट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच स्लॉट, एरिया ऑफ ईच स्लॉट। यानी देखिए अगर जो आपका कॉपर एरिया है, ये देखिए मैं आपको इसको, जो मैंने आपको रोटर बनाई थी उसका जो ये मैंने, मान लीजिए ये इसका स्लॉट है कोई स्टेटर का। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कंडक्टर है, मान लीजिए कि आपका ये गोल कंडक्टर है जो मैंने रेड एरिया से बताया है, ये रेड एरिया से बताया हुआ कंडक्टर, इसका जो एरिया होगा डिवाइडेड बाय ये जो एरिया होगा किसका, स्लॉट का, यानी ये वाला एरिया, स्क्वायर वाला एरिया, उसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो हमारा स्लॉट स्पेस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये स्लॉट स्पेस फैक्टर की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो स्लॉट स्पेस फैक्टर है इसकी वैल्यू आपकी बिटवीन 0.25 टू 0.4 ही आनी चाहिए, इनके बीच में ही आनी चाहिए। स्लॉट स्पेस फैक्टर के अलावा कुछ और भी डिमेंशंस हैं, तो वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्लॉट स्पेस फैक्टर की डेफिनेशन हो गई। देन इसके अलावा हमारे पास साइज ऑफ द स्लॉट, दूसरा पॉइंट है इसमें साइज ऑफ द स्लॉट, यानी स्लॉट का साइज कैसे डिसाइड करना, साइज ऑफ द स्लॉट। मैं लिख देता हूं
नई स्लाइड में लिख देता हूं। ओके, दूसरा पॉइंट था हमारा साइज ऑफ दी स्लॉट। तो नॉर्मली डिफरेंट टाइप के स्लॉट हम लोग एम्प्लॉय करते हैं फॉर दी कैरिंग दी स्टेटर वाइंडिंग और उसकी इंसुलेशन को फॉर एन इंडक्शन मोटर। तो जनरली हम लोग जो हमारी वाइंडिंग्स होती है वो हमारी फुल पिच डबल लेयर वाइंडिंग होती है जो हम लोग स्टेटर वाइंडिंग के अंदर करते हैं। तो डबल लेयर वाइंडिंग के लिए, डबल लेयर वाइंडिंग के कंडक्टर के लिए हमारे पास जो स्लॉट होते हैं वो हमारे इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मेनली यहां पे लिख देता हूं, मेनली वी कंसीडर, नॉट कंसीडर, वी एम्प्लॉयड डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग डबल लेयर फुल पिच, डबल लेयर फुल पिच वाइंडिंग इन इंडक्शन मोटर। ओके, तो जो ये डबल लेयर फुल पिच वाइंडिंग है इसके लिए कंडक्टर पर स्लॉट हमारे कितने होने चाहिए? फॉर डबल लेयर फुल पिच वाइंडिंग द कंडक्टर per slot, conductor per slot will be even। ओके, तो कंडक्टर को हमें, यानी कि ये जो कंडक्टर्स है जो इवन नंबर में, यानी कि 2 होते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग जनरली 2 ही लेते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स है ये सुटेबली हमारे उसकी जो जो हमारी डेप्थ है, यानी ये जो स्टेटर है इसके अंदर अगर आप 2 कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो 2 कंडक्टर की, जैसे आप स्क्वायर कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर कंडक्टर आपके ऐसे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए जो हमारा स्लॉट है उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ, ये दोनों जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्टेटर का स्लॉट अगर आपका ज्यादा वाइड हो जाता है, ये ज्यादा वाइड हो जाता है, चौड़ा अगर विड्थ है जो इसकी वो ज्यादा बढ़ जाती है, और मान लीजिए विड्थ जो है आपकी बढ़ गई या फिर विड्थ जो आपकी कम हो गई, तो जो इसके जो ये टूथ बन रहा है, ये देखिए ये एक आपका एक तरीके से टूथ बन रहा है, दांत जैसा। तो ये जो टूथ बन रहा है ये आपका वीक हो जाएगा। ये अगर वीक हो जाएगा, मैकेनिकली वीक हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी जो है वो उसकी परमिसिबल लिमिट से एक्सीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो विड्थ है इसको भी हमें क्या करना है? इसको हमें कंट्रोल विद इन दी डेटा रखना है, विद इन दी जो हमारा प्री डिसाइडेड डेटा है उसके अंदर ही उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो वो लिमिट कितनी है? तो देखिए पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन टूथ। टूथ के अंदर आपकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? बिटवीन, प्री डिसाइडेड है ये, बिटवीन 1.6 टू 1.8 टेस्ला। ये इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो जो स्लॉट होता है वो मैकेनिकली वीक ना पड़े और ये जो लिमिट है फ्लक्स डेंसिटी की इसके बिटवीन ही रहे, तो हम लोग क्या करते हैं? स्लॉट की रेशियो लेते हैं। किस किस चीज का रेशियो लेते हैं? स्लॉट डेप्थ टू स्लॉट विड्थ। किस किस चीज का? स्लॉट डेप्थ और
स्लॉट विड्थ, इसका रेशियो लेते हैं। तो ये रेशियो आपका कितना आना चाहिए, ये रेशियो आपका आना चाहिए बिटवीन 3 to 5, ये 3 और 5 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए इसकी फिगर है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या लिखा है। मैं पहले इसकी आपको बता देता हूं कि ये क्या चीज है। सबसे पहला ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको बता रखा है, ये उसका लिप है, ये आपका स्टेटर वाला हिस्सा है, जिसमें ये उसकी डेप्थ है, कौन सी, ये वाली, ये पूरी उसकी डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ इसको कह सकते हैं हम, यहाँ से लेके, और ये उसकी विड्थ है। ठीक है, ये हमें कंसिडर करनी है। तो ये जो सबसे पहले ऊपर ये खुला वाला हिस्सा है वो उसका लिप है। देन ये जो काला ब्लैक एरिया में आपको दिख रहा है, ये उसका वेज है, वेज। देन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको कंडक्टर के अंदर ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ये है आपका कंडक्टर का इंसुलेशन, कंडक्टर इंसुलेशन। देन ये जो बाहर वाला आपको ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, ये गोल, ये क्या है, ये है स्लॉट लाइनर। ये स्लॉट लाइनर क्या चीज है मैं आपको अभी बताता हूं, स्लॉट लाइनर क्या होता है। देन ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैंने अभी ब्लैक पार्ट में आपको बताया, ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका कॉइल सेपरेटर। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये आपका कॉइल सेपरेटर है। देन ये जो आपको येलो कलर के अंदर दिखा रखा है, यह है कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो, और ये जो बाहर व्हाइट हिस्से में बता रखा है, ये आपका कॉइल इंसुलेशन, इंसुलेशन। ओके, तो प्रॉपर स्लॉट इंसुलेशन जो हमारा जो हमारा दिया जाता है, प्रॉपर जो स्लॉट इंसुलेशन होता है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, मोटर के वोल्टेज रेटिंग पे। ठीक है, तो मशीन जो होती है, द मशीन हैज टू बी प्रोवाइडेड बिफोर द इंसर्टिंग द इंसुलेशन कॉइल इन द स्लॉट। ओके, तो ये जो स्लॉट इंसुलेशन होते हैं, ये स्लॉट इंसुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉट लाइनर कहते हैं। और उसकी जो थिकनेस है, स्लॉट लाइनर की जो थिकनेस है, स्लॉट लाइनर थिकनेस, स्लॉट लाइनर थिकनेस, ये कितनी है, ये हमारी 0.5 mm टू 0.7 mm। ओके, ये हमारी स्लॉट लाइनर की थिकनेस है। और ये जो इंसुलेशन हम लोग यहाँ बिटवीन द दो कॉइल के बीच में करते हैं, ये दिख रहा है आपको, मैंने जिसको कॉइल सेपरेटर के नाम से डिनोट किया है, तो इसके बीच में जो हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं, जिसको हम लोग कॉइल सेपरेटर कहते हैं, तो उसकी थिकनेस आपकी कितनी होती है, तो कॉइल सेपरेटर थिकनेस इज कितनी होती है, वो भी आपकी होती है 0.5 mm टू 0.7 mm। ये है आपकी लो वोल्टेज के लिए, और 0.8 mm टू 1.2 mm, ये है हमारी हाई वोल्टेज मशीन के लिए, ओके। और ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये वेज, वेज क्या है आपका, ये जो कंडक्टर आपने स्लॉट के अंदर रखे, उसको ऊपर से बंद करने के लिए हम लोग वेज का यूज करते हैं। तो ये जो वेजेस है, तो ये वेजेस की थिकनेस आपकी कितनी है, सुटेबली वेजेस की थिकनेस आपकी कितनी होती है, वेजेस ऑफ सुटेबल थिकनेस वो होती है आपकी 3.5 mm टू 5 mm। ठीक, जिसको हम लोग स्लॉट के टॉप पे हम लोग उसे प्लेस करते हैं, ताकि क्या हो सके, जो ये कॉइल्स हैं आपकी, वो अंदर आपकी एक ही पोजीशन में रहे, हिले डुले नहीं, बाहर नहीं निकले, इसीलिए।
और ये जो लिप है, जो ऊपर खुला वाला एरिया, ये जो खुला वाला एरिया बचा है, ये वाला खुला एरिया, उस एरिया की आपकी जो थिकनेस होती है, विड्थ हो सकती है, वो आपकी कितनी होती है उसकी विड्थ? तो ये जो लिप है, लिप ऑफ द स्लॉट इज टेकन 1 mm टू 2 mm। ओके, इसकी स्लॉट की विड्थ कितनी होती है? 1 mm से लेकर 2 mm तक हो सकती है। तो ये जो सारी चीज थी, जो सारी फिगर में जो आपको मैंने चीज बताई, ये सारी चीज की थिकनेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। स्लॉट लाइनर की थिकनेस मैंने आपको बता दी। स्लॉट लाइनर होता क्या है? जो आपका स्लॉट इंसुलेटर होता है, स्लॉट का जो इंसुलेशन किया आपने, वो स्लॉट इंसुलेशन ही आपका स्लॉट लाइनर है। ओके, तो उसकी थिकनेस 0.5 mm से 0.7 mm है। देन कॉइल सेपरेटर की थिकनेस बता दी मैंने। कॉइल सेपरेटर क्या है? दो कॉइल को अलग करने के लिए हम लोग जो इंसुलेशन करते हैं उसे कॉइल सेपरेटर कहते हैं। उसकी थिकनेस बता दी। लो वोल्टेज के लिए 0.5 mm टू 0.7 mm और हाई वोल्टेज के लिए 0.8 mm टू 1.2 mm। देन वेजेस, वेजेस क्या है? जो आपकी आपने कंडक्टर, जो कॉइल आपने अंदर रखी, उसको बाहर नहीं निकले, यानी कि वो हिले डुले नहीं, एक ही जगह पे टिकी रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से स्लॉट के ऊपर से हिस्से को हम लोग बंद कर देते हैं। तो वो जो बंद करने वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग वेज बोलते हैं, वेजिस। तो वेजिस क्या है? उसकी थिकनेस कितनी होती है? 3.5 mm टू 5 mm। और वेजिस के ढकने के बाद जो हमारा खुला एरिया बचा, वो हमारा लिप है। तो लिप ऑफ द स्लॉट कितना है हमारा? उसको हम लोग 1 mm से 2.2 mm के बीच में लेते हैं। ओके, सो हमारी कॉइल्स कैसे प्लेस करी जाती है? देखिए, मैं आपको फिगर में बता देता हूं। तो देखिए, ये देखिए फिगर नंबर, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप फिगर नंबर 2। इसमें देखिए, ये आपका जो ये स्लॉट है, ये स्लॉट के अंदर ये देखिए, ये आपकी अंदर इनर वाइंडिंग है, जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रही है, और ये जो ऊपर वाली वाइंडिंग है, ये आपको बाहर की तरफ दिख रही है। ऐसे हमारी डबल लेयर वाइंडिंग हमें की जाती है। और वाइंडिंग के लिए जो आप कंडक्टर यूज करते हैं, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये उसका इंसुलेशन वाला हिस्सा है। ओके, तो ये जो स्टेटर कॉइल आपको दिख रही है और जिसको हमने स्लॉट में रखा हुआ है, कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो। ठीक है, देन ये तो बात हो गई हमारी साइज ऑफ दिस स्लॉट की। साइज ऑफ दिस स्लॉट के बाद हमें लेंथ ऑफ मीन टर्न भी देखना है। तो लेंथ ऑफ मीन टर्न क्या है? मींस जो हम लोग ये वाइंडिंग बना रहे हैं, ये जो वाइंडिंग बना रहे हैं, इसमें हमें जो कंडक्टर यूज करना है, उसकी लेंथ कितनी है? तो वो हमें मिलेगी लेंथ ऑफ द मीन टर्न से। तो लेंथ ऑफ मीन टर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो लेंथ ऑफ द मीन टर्न, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो ये जो लेंथ ऑफ मीन टर्न है, इसे हम लोग एल, स्मॉल एल एम टी ऐसे डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू 2 कैपिटल एल प्लस 2.3 इंटू टीपी टाउ पी प्लस 0.24। जहां पे ये आपका एल क्या है? एल है आपकी ग्रॉस लेंथ, ग्रॉस लेंथ ऑफ स्टेटर। ये टाउ पी क्या है आपका? पोल पिच, पोल पिच है। ये भी आपका मीटर में, इन मीटर। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इसका यूज करके हम लोग लेंथ ऑफ मीन टर्न यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देन हम लोग कंडक्टर कितने कितने लंबाई का कंडक्टर हमें लेना है, ये हमें पता चल जाती है। अब हमने कंडक्टर तो ले लिया, अब हमें उसका रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमने वाइंडिंग बनाई है, वो स्टेटर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, के रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। तो रेजिस्टेंस जो है स्टेटर वाइंडिंग का, वो पर फेज कैलकुलेट किया जाता है। कैसे?
तो पर फेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.021, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, इंटू लेंथ मीन टर्न इंटू टर्न पर फेस डिवाइडेड बाय एएस। ओके, यानी स्टेटर एरिया। तो यहाँ पे एलएमटी क्या है आपका, लेंथ ऑफ मीन टर्न है जो आपको मीटर में मिलेगा। देन टीपीएस तो आपको पता ही होगा। देन एएस, एएस यानी एरिया ऑफ स्टेटर, वो आपको एमएम स्क्वायर में दे रखा होगा। सॉरी, एएस क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर, ओके, जो आपको एमएम स्क्वायर में दे रखा होगा। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और कॉपर लॉस हमारे स्टेटर वाइंडिंग में कितना होता है वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो इक्वेशन हो गया आपका पर फेज रेजिस्टेंस का। अब टोटल कॉपर लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल कॉपर लॉस इन कंडक्टर, टोटल कॉपर लॉस इन कंडक्टर की जगह स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे 3 इंटू आई एस स्क्वायर इंटू आर एस। ठीक है, आई एस क्या है आपका, स्टेटर में जो स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट है वो, देन आर एस क्या है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग की और लेंथ ऑफ मीन टर्न की। नाउ स्टेटर हमने पहले देखा था कि हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी है स्टेटर टूथ में, वो हमारी बिटवीन लिमिट लेनी चाहिए, वो बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है स्टेटर टूथ में, वो कैसे गिनी जाती है वो भी आज हम लोग इसी लेक्चर में देख लेते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी इन स्टेटर टूथ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लक्स डेंसिटी इन स्टेटर टूथ। तो स्टेटर स्लॉट पिच का हमने डिमेंशन देख लिया, उसकी विड्थ देख ली, स्टेटर जो टूथ था उसमें फ्लक्स डेंसिटी हमारे विड्थ को डिसाइड करने में कैसे हमें काम आती है वो भी हमने देख लिया। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर टूथ में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो फ्लक्स डेंसिटी थी हमारी स्टेटर टूथ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 1.8 टेस्ला से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब लिमिट होनी चाहिए। देन तो ये जो स्टेटर टूथ है, तो इसमें हम लोग मतलब जो टेम्परिंग होती है, टेपरिंग मतलब टेपिंग करते हैं हम लोग उसे, तो ये जो टेपरिंग है ये हमारी बॉटम में होती है और फ्लक्स डेंसिटी हमारी कैलकुलेट की जाती है कैसे, एट द 1/3 हाइट ऑफ द नैरो एंड ऑफ द टूथ। यानी कि क्या होगा, ये देखिए, अगर आपकी टेपर्ड वाइंडिंग है तो कुछ आपको ऐसे स्टेटर स्लॉट देखने को मिलेगा, ये आपको स्टेटर स्लॉट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मैंने आपको जब उसका बताया था, मैंने जब कंडक्टर आगे पहले पढ़ाया था तब कुछ ऐसे आपको बताया था कि टेपर्ड कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा स्लॉट। तो जो ये नैरोअर एरिया है, ये वाला एरिया, यहां से 1/3 डाउन, ठीक है, 1/3 हाइट पे, 1/3 मिटा के रेड पेन से लिखता हूं, यहां से 1/3 हाइट पे क्या होगा, हम लोग फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो फ्लक्स डेंसिटी होगी 1/3 हाइट से फ्रॉम द नैरो एंड ऑफ द टूथ, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या डायामीटर एट 1/3 हाइट फ्रॉम नैरो एंड, यानी उसको हम लोग डी डैश से डिनोट करेंगे। तो वो होगा हमारा डायमीटर प्लस 1/3 इंटू हाइट
ऑफ द टूथ मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहां से ये तो हो गया हमारा डायमीटर। देन सेकंड पैरामीटर हम लोग देंगे स्लॉट पिच। स्लॉट पिच एट 1/3 हाइट। स्लॉट पिच कितनी होगी, वो होगी हमारी टाउ डैश। 1/3 पे है तो टाउ डैश देखेंगे हम उसे, एस देख लेते हैं। वो होगा हमारा पाई इंटू डी डैश डिवाइडेड बाय स्टेटस स्लॉट का जो एरिया है वो। डी डैश क्या है आपका, डायमीटर एट द 1/3 हाइट ऑफ द नैरो फ्रॉम द नैरो एंड। यानी मैंने आपको फिगर में बताया था कि ऐसा है कुछ आपका, ये अगर आपका स्लॉट है तो यहां से नैरोअर हाइट से 1/3 हाइट जितनी भी होती है 1/3 हाइट, उस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नैरोअर एंड से जो 1/3 हाइट है उसका डायमीटर देखेंगे, यानी अंदर इनर डायमीटर जो ये वाला होगा, ये वाला हिस्सा वो देखेंगे। देन उसकी स्लॉट पिच देखेंगे उस साइड पे। देन तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, टूथ विड्थ एट दिस सेक्शन, यानी जो 1/3 वाला एरिया है उस सेक्शन पे हमारी टूथ की विड्थ कितनी है वो देखेंगे। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे बी, स्मॉल बी डैश से। तो ये होगा हमारा टाउ डैश एस माइनस बी एस, यानी कि बी एस क्या है यहाँ पे, बी एस जो आपका बेस एरिया है, बेस का टूथ, टूथ का जो बेस है उसकी जो विड्थ है वो। देन चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ वन स्टेटर टूथ। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए टी डैश से, वो होगा हमारा बी डैश टी मल्टीप्लाई बाय एल इंटू आई। ओके, देन पांचवा है एरिया ऑफ ऑल स्टेटर टूथ पर पोल, जिसको हम लोग कैपिटल ए डैश से डिनोट करेंगे, ए डैश टी। वो होगा हमारा बी डैश टी इंटू एल आई इंटू नंबर ऑफ टीथ पर पोल। ओके, देन हाँ, छठा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे मीन फ्लक्स डेंसिटी। मीन फ्लक्स डेंसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। मीन फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी हमारी स्टेटर टूथ के अंदर, वो उसको हम डिनोट करेंगे बी डैश टी से। वो होगी हमारी 5/A', यानी जो हमारा टोटल ए डैश टी आया था, एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट आया था, वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमें मीन फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो इतने पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये कब कहाँ देखेंगे, 1/3 एरिया पे, ये सारी चीजें। ओके, तो जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है स्टेटर टीथ में, उसको हम लोग लेस देन दी 1.5 टाइम्स ऑफ दी वैल्यू ऐसे लेते हैं। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्स density in the stator may teeth stator teeth may be taken to be less than 1.5 times the above value। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्लक्स डेंसिटी की। अब हमें स्टेटर कोर के डेप्थ कैसे कंसीडर करी जाती है बिलो द स्लॉट, यानी स्लॉट के नीचे हमको कुछ डेप्थ रखनी पड़ती है स्टेटर की कोर की, तो वो कितनी रखनी पड़ती है वो हमें देखना है। मीन्स देखिए यहाँ ऊपर यहाँ पे आपको फिगर में बताऊं तो ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको ब्लैक कलर बताया, तो ये एरिया कितना होना चाहिए स्टेटर कोर का और बिटवीन दी स्लॉट्स, वो हमको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं आपको एक थियरी बताता हूँ। तो जैसे हमारा जो सॉलिड वाला पोर्शन मैंने आपको बताया वो डेप्थ ऑफ द कोर होती है, तो ये जो डेप्थ ऑफ द स्टेटर कोर है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय अज्यूमिंग द सुटेबल वैल्यू फॉर द फ्लक्स डेंसिटी इन द स्टेटर कोर, यानी
बी की वैल्यू हम लोग ऐसे सुटेबल अज्यूम करते हैं ताकि हम लोग स्टेटर कोर की डेप्थ फाइंड आउट कर सके। जनरली जो फ्लक्स डेंसिटी हमारे स्टेटर कोर में होती है वो वेरी करती है किस किस के बीच में, 1.2 से लेके 1.4 टेस्ला के बीच में। तो डेप्थ ऑफ द स्टेटर कोर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे किया जाता है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए, नई स्लाइड ऐड कर देता हूं। डेप्थ ऑफ स्टेटर कोर बिलो दी स्लॉट कैसे फाइंड आउट की जाती है? तो यहाँ पे आपको फ्लक्स डेंसिटी को कंसीडर करना है। जनरली फ्लक्स डेंसिटी यानी हम लोग अगर डेप्थ ऑफ द कोर की बात करते हैं तो उसको बीसी से डिनोट करेंगे। तो बीसी की वैल्यू आपकी होगी बिटवीन 1.2 टू 1.4 टेस्ला। इतनी आपकी बीसी की वैल्यू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो डेप्थ ऑफ द कोर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इस फिगर में आपको मैंने बताया था ना, ये जो है ये वाला हिस्सा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे आपने सबसे पहले फ्लक्स कंसीडर करना है। फ्लक्स इन द स्टेटर कोर सेक्शन, यानी कितना फ्लक्स कोर सेक्शन में फ्लो कर रहा है ये आपको कंसीडर करना है, जिसको हम लोग 5C से डिनोट करेंगे। वो हमारा होगा मेन फ्लक्स से आधा, यानी हाफ 5। तो यहां से हम लोग एरिया ऑफ स्टेटर कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टेटर कोर जो हम लोग एसी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं 5 डिवाइड बाई 2 इंटू बीसी। ओके, देन दूसरा एरिया ऑफ स्टेटर कोर का इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देता हूं एल इंटू डीसीएस। ओके, सो यहां से हम लोग डेप्थ ऑफ कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC अपॉन LI। ठीक है, यहां से ये LI जो है और ये DCS है, DCS आपकी डेप्थ ऑफ द कोर है। ओके, तो यहां से हम लोग डेप्थ ऑफ द कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस डिजाइन डेटा we can obtain the diameter of the stator core using this design data. We obtain stator core diameter of stator core कैसे? स्टेटर कोर का डायमीटर क्या होगा, हम लोग उसे D0 से डिनोट करेंगे। D0 वो होगा हमारा कैपिटल D प्लस 2HSS, हाइट ऑफ द स्टेटर। ठीक है, वो हमारे इक्वल होगा किससे इक्वल होगा, 2 इंटू DCS, डेप्थ से। समझ गए? तो ये थे हमारे डिजाइन कंसिडरेशन फॉर द स्टेटर कोर। स्टेटर कोर की जिसमें हमने डेप्थ देख ली, 1/3 पे हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी देख ली और एरिया ऑफ द कोर देख लिया। ठीक, तो यह इसी के साथ हमारा जो डिजाइन का स्टेटर डिजाइन का जो हिस्सा था, जो हमने 4 पार्ट में पढ़ा, वो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब हम लोग इसके बेस्ड प्रॉब्लम जो हमने अभी तक पढ़ा, डिजाइन ऑफ स्टेटर के बारे में पढ़ा, उसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।